नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है गोलू और बोलने वाला तोता। बहुत समय पहले की बात है। हरियाली से घिरे एक गांव में नन्हा और जिज्ञासु बच्चा रहता था, गोलू। गोलू को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। वह हर दिन गांव के बगीचे में जाकर चिड़ियों की आवाजें सुनता, तितलियों का पीछा करता और कभी-कभी खरगोशों के लिए गाजर भी लाता। लेकिन गोलू के पास अपना कोई पालतू जानवर नहीं था। वह अक्सर सोचता, काश मेरा भी कोई दोस्त होता जो मुझसे बातें कर सकता। एक दिन गोलू अपने स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल तोता दिखाई दिया। वह घास में पड़ा कांप रहा था। उसके पंखों में चोट लगी थी। गोलू ने धीरे से उसे उठाया और अपने घर ले गया। माँ की मदद से उसने तोते का इलाज किया, उसे दाने खिलाए और आराम से अपने साथ सुलाया। गोलू ने प्यार से उसका नाम रखा मिट्ठू। अगली सुबह गोलू ने देखा कि मिट्ठू उसके कंधे पर बैठा है और जैसे ही उसने आँख खोली, मिट्ठू बोला, गुड मॉर्निंग गोलू। गोलू चौंक गया। तो तुमने क्या कहा? मिट्ठू फिर बोला, मैं मिट्ठू हूँ और मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं हर किसी से नहीं बोलता, सिर्फ उनसे जो दिल से अच्छे होते हैं। गोलू की आंखें चमक उठीं। तुम सच में बोल सकते हो? वाह, अब तो हम पक्के दोस्त बन गए। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वह गोलू को कहानियां सुनाता, उससे पहेलियां पूछता और जीवन की सीख देता। एक दिन मिट्ठू ने गोलू से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मदद करोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। उस दिन से गोलू ने अच्छे काम शुरू किए। उसने स्कूल में गिरा हुआ रबर उठाकर दोस्त को लौटा दिया। फिर उसने रास्ते में एक बूढ़ी दादी को टोकरी उठाने में मदद की और अपने बगीचे के आम के पेड़ का फल पक्षियों के लिए छोड़ दिया। हर बार मिट्ठू उसकी पीठ थपथपाता और कहता, शाबाश गोलू, तुम दिल से नेक हो। एक दिन गांव में चोरी हो गई। सबका सामान गायब था। सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे। गोलू ने सोचा, मिट्ठू के साथ मिलकर कुछ करना होगा। मिट्ठू ने गोलू को बताया कि रात को वह एक संदिग्ध आदमी को गांव के बाहर झाड़ियों में देखा था। गोलू ने चुपचाप पंचायत को बताया और पुलिस को खबर की। पुलिस ने झाड़ियों की अच्छे से तलाशी ली और वह चोर पकड़ा गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। प्रधान जी ने गोलू से कहा, तुम्हें कैसे पता लगा? गोलू मुस्कुराया और बोला, बस मेरे एक खास दोस्त ने मुझे बताया। मिट्ठू ने कंधे पर बैठकर धीरे से कहा, असली दोस्त वही होता है जो बिना दिखे मदद करे। कुछ दिनों के बाद मिट्ठू ने गोलू से कहा, अब मेरा समय आ गया है गोलू, मुझे जाना होगा। गोलू उदास हो गया। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मिट्ठू बोला, तुम अब खुद समझदार हो गए हो गोलू, मेरी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन याद रखना, जो अच्छे दिल से काम करता है उसकी मदद हमेशा कहीं ना कहीं से हो जाती है। गोलू ने मिट्ठू को गले लगाया और कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे। मिट्ठू उड़कर नीले आसमान में खो गया। लेकिन उसकी आवाज़ आज भी गोलू के दिल में गूंजती है कि अच्छाई सबसे बड़ा जादू है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता। धन्यवाद।